भगवान के जितने भक्त जन हैं सब अपने मन को मंदिर बना, उनके लिए बाहर कोई स्थान नहीं, बाहर में रहते नहीं, वो भीतर रहते हैं। वो भीतर, हमारे भीतर ही हम रहेंगे, हमारे बाहर कुछ नहीं है, जो है सब भीतर। सुख भी भीतर है, दुख भी भीतर है, हंसना भी भीतर है, रोना भी भीतर। बात तो सच्ची यही है कि सब कुछ भीतर है, हंसी खुशी भी भीतर ही है, सुख दुख भी भीतर है, लेकिन आप बाहर से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। बाहर कोई मर गया तो आप रोने लग जाते, अरे फलाने मर गए। बाहर की झंझट में ना रहो, बाहर कुछ नहीं है, ये तो संसार है, आया है सो जाएगा। किस किस के मरने पर रोओगे? हजारों लोग रोज मरते हैं, रो फिर। सबके मरने में आप नहीं रोते, जिससे आपका अटैचमेंट होता है, लगाव, उसके लिए रोते हैं। तो आपने लगाव रखा ही क्यों? लगाव रखा तो रोना पड़ेगा, इसलिए कहते लगाव भगवान से रखो, ये कभी नहीं मरते। संसार का आदमी आपको छोड़ के जा सकता है, चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो। जो छोड़कर जाते हैं उनसे आप मोहब्बत करते हैं, और जो छोड़कर कभी नहीं जाते आप उनसे मोहब्बत करते ही नहीं। गलती किसकी है? किसकी गलती है बताओ फिर? और फिर आप रोते हैं, महाराज जी भगवान ने बड़ा दुख दिया। कितना बड़ा ज्ञान में, उलझन में आप लोग जी रहे हैं। क्यों? ज्ञान की रोशनी ही नहीं है जीवन में। भगवान की कृपा से, श्री नारद जी महाराज की कृपा से ध्रुव जी को भगवत दर्शन हुए। अपने अंतःकरण में उन्होंने भगवान को बिठाया। भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष का राज्य दिया। और ध्रुव जी महाराज जब घर गए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया। और ध्रुव जी महाराज के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारकर अपने भाई का बदला लिया। मनु जी ने समझाया तो वो समझ गए और इससे दूर होते हैं मार काट से। और कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए, भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद, ध्रुव जी के वंश में इनका विवाह भ्रमी के साथ हुआ था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र थे। इला नाम की दूसरी पत्नी, जिनके उत्कल नाम के पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर प्रथु हुए, फिर बैन हुए, और भगवान प्रथु हुए, जिनका 10,000 कान मांगे, जिन्होंने प्रथु भगवान ने पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी को समतल करने से उनका नाम प्रथु पड़ा। पृथ्वी, प्रथु से नाम पड़ा पृथ्वी, वरना पहले पृथ्वी का नाम धरा था। पृथ्वी का नाम क्या था? धरा। फिर इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए, जो बहुत हत्या करते थे यज्ञ में। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाकर उन्हें ठीक किया। आजकल कुछ लोग ना हत्या करते हैं, जैसे मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, कहते हैं देवी जी मांग रही हैं। कोई देवी देवता बलि नहीं मांगते। जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो मनमाना करते हैं। शास्त्र कहीं आज्ञा नहीं करता कि आप किसी की बलि चढ़ाओ, किसी को मारो। जो मार रहे हैं वो मनमाना है। कोई बात ही न माने, बेटा अपने बाप की नहीं माने, कर रहा मनमाना, वो मनमाना है। शास्त्र आज्ञा नहीं करते। हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार को बड़ा बनाया है, परोपकार को बड़ा माना। किसी की हत्या करना सही नहीं हो सकता। और मारना ही है तो बकरे को क्यों मारना? अपने अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि चढ़ाइए, अपने लोभ की बलि चढ़ाइए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाइए। बुराइयों की बलि कोई नहीं चढ़ाता।